हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं मुकेश लर्निंग पॉइंट में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में करेंगे कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं। हिंदी के कुछ करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो बेसिक हिंदी अभी हमारी चल रही है, इसके बाद हम वर्णमाला है और इस वर्णमाला में देखेंगे स्वर, व्यंजन, संधि, समास वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो चलिए, अभी हम इस बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक, तो तैयार हो जाइए। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार की संख्या बोली जाती हैं? देखिए, हमारे जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 5 भाषाएं बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत में प्रमुख रूप से कौन से भाषा परिवार की भाषाएं शामिल हैं? देखिए, भारत में भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ये तीनों हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या हो जाती हैं? तीनों हमारी भाषा परिवार हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? भारोपीय। क्या भारोपीय? दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। भारोपीय भाषा परिवार में से कौन सा परिवार शामिल है? भारतीय भाषा परिवार में से कौन सा शामिल है? तो देखिए, भारतीय भाषा परिवार में जो परिवार है, भाषा परिवार, देखिए भारतीय आर्य भाषा परिवार ही तो शामिल है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा परिवार। अगला हो जाता है ईरान ईरान भाषा परिवार, और अगला जर्मनिक भाषा परिवार। ये तीनों क्या हो जाते हैं? ये हमारे भाषा परिवार हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? भारतीय भाषा परिवार में ये शामिल हो जाते हैं। अगला, द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में हमारी 17 भाषा शामिल है, ठीक है। कितनी है? 17। अब नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय आर्य भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, भारतीय आर्य भाषा में कितनी है? 21 है, ठीक है। कितनी है? 21। अब नेक्स्ट, ईरान भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? ईरान में बात करें तो ईरान में 1 हो जाती है, ठीक है। ईरान में 1 भाषा हो जाती है, ठीक है। ईरान में कितनी? 1 हो जाती है। अब नेक्स्ट, जर्मनिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? जर्मनिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। इसमें ईरान की तरह इसमें एक ही भाषा है, ठीक है। इसमें कितनी? एक ही भाषा है, ठीक है। इसमें कितनी? एक ही भाषा है। अब नेक्स्ट, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? एस्ट्रो, इसमें कितनी? 14 है एस्ट्रो एशियाटिक में, ठीक है। कितनी है? 14। अब नेक्स्ट, सामी हामी भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या। सामी हामी में भाषा परिवार की जो संख्या है वो 1 है, ठीक है। कितनी? देखो, तो देखिए, एक तो हमारी किस में हो गई, एक तो इसमें देख लीजिए कौन सा था, ईरानी भाषा परिवार में कितनी? 1 है, ठीक है। ईरानी में 1 है, और सामी हामी में और इसमें ईरानी में, ठीक है। कितनी? 1। अब नेक्स्ट, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या 14 है, ठीक है। ये तो बता दिया था। कितनी है? 14। नेक्स्ट, सामी हामी, इसमें 1 है। और तिब्बत 12वीं भाषा में, ये क्वेश्चन आने वाले 100% आने वाले क्वेश्चन है। कितने? 100%। तिब्बत वर्मी भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या कितनी है? तिब्बत में बता दीजिए। इसमें कितनी? 66 है तिब्बत में, ठीक है। 66 है। इसका हम पूरा कैलेंडर दिखा देंगे भाषा परिवार का, ठीक है। कितनी है, क्या है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए, भारत में जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला आ जाता है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा परिवार की भाषाओं को शामिल किया गया है? देखिए, हमारे भारतीय आर्य भाषा परिवार से भी लिया गया है, जो भाषा ली गई है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा से ली गई हैं, और इसकी द्रविड़ से भी, और एस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बत 12वीं भाषा परिवार से, इन सब से ली गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट,
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? बताइए। देखिए अब हमने यहाँ पर बात की थी मतलब कौन कौन सी जो भाषा परिवार है इनमें से कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया, तो इनमें से सभी को किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय आर्य भाषा परिवार से कितनी ली गई हैं, यानी भारतीय आर्य भाषा परिवार से कितनी ली गई हैं, ये भी तो है हमारा भारतीय आर्य भाषा परिवार से कितनी ली गई हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कितनी, यहाँ पर ली गई हैं 15 भाषाएँ ली गई हैं। ठीक है। भारतीय किससे, भारतीय आर्य भाषा परिवार से। ठीक है, इसमें 15 ली गई। अगला क्वेश्चन था भारतीय आर्य भाषा परिवार की 15 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है वह कौन सी भाषाएं हैं, वह कौन सी भाषाएं। देखो जो 15 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं वो भाषाएं हैं असमिया, डोगरी, बंगाली, गुजराती। ये सभी क्या हैं, हमने सभी दे दिए हैं। ठीक है, क्या सभी दे दिए हैं, और ताकि ये याद हो जाए। भारतीय आर्य भाषा परिवार में 15 भाषाएं, सॉरी यहाँ पर हमने सभी नहीं क्योंकि जितने भी डी तक कर दिए हैं। भारतीय आर्य 15 भाषाएं हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ईरानी भाषा परिवार में, ईरानी में अफ़गानी हो जाती है। ठीक है, ईरानी में कितनी, एक ही भाषा है। ठीक है, उसमें एक दिखाया था ईरानी भाषा परिवार में मतलब संविधान में कौन सी भाषा शामिल है, तो उसमें एक है, कौन सी, अफ़गानी है। ठीक है, अफ़गानी ये शामिल है संविधान में। आपको याद रखना है, पूछ लेता है ये सब याद रखना है कि मतलब भारतीय जो संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसमें डोगरी, बंगाली, गुजराती और इधर अफ़गानी है। ठीक है, क्या अफ़गानी ईरानी भाषा परिवार से है ये। और अगला जर्मनिक भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है, जर्मनिक में बात करें तो अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी हो जाता है, अंग्रेजी। ठीक है। अब नेक्स्ट द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। द्रविड़ भाषा कितनी, चार को किया गया है। ठीक है, कितनी, 4 को किया गया है। वो कौन सी 4 भाषाएं हैं, वो कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यहाँ पर भी मतलब एक शेड्यूल से क्वेश्चंस को लगाया, जैसे यहाँ पर पूछ लिया द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब मतलब वो कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें शामिल किया गया है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। ठीक है, ये भाषाएं, 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं यहाँ से। अब एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। एस्ट्रो की बात करिए। ठीक है, हमने बताया था ईरानी में कितनी होती हैं, 1 होती है, और एस्ट्रो एशियाटिक में 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अब एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में जो भाषा 8वीं अनुसूची में वह कौन सी भाषा है, तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा वो संथाली भाषा है। ठीक है, इसमें कौन सी है, संथाली भाषा है जो शामिल है। एक भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में, वो कौन सी है, संथाली है। ठीक है, कौन सी है, संथाली है जो हमारी इसमें शामिल है। इसमें तो संथाली हो जाता है, उसमें कौन सा हो जाता है, ईरानी में अफ़गानी हो जाता है। ठीक है, अफ़गानी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट आ जाता है तिब्बत। बर्मी भाषा परिवार की कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। देखिए तिब्बत की हमारी कितनी है, 8 हैं। ठीक है, तिब्बत की कितनी हमारी, 8 हैं। देख लीजिए यहाँ पर 8 हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दिया है ये। ठीक है, सॉरी कन्फ्यूज होगा, 2 हैं, कन्फ्यूज होगा, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हमारी, 2 वो कौन सी भाषा हैं, मोडो मणिपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर आ जाता है, वो कौन सी भाषा हैं, तो मोडो मणिपुर। कौन सी भाषा है हमारी, मोडो मणि। कितनी भाषाएं, 2 हैं, मोडो मणि। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कवर होते हैं एक साथ में। सामी हामी भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं शामिल हैं। सामी हावी में अरबी। ठीक है, क्या हो जाता है, अरबी, एक ही है उसमें सामी हावी में। ठीक है, और डोगरी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है। डोगरी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है। देखिए जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट हिंदी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है। हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू और ये हमारी हिंदी। और कोंकणी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में। अब भाषा मतलब कौन कौन सी भाषा है किस राज्य में बोली जाती हैं, किस मतलब कहाँ अधिक बोली जाती हैं। कोंकणी की बात करें तो कोंकणी गोवा में ज़्यादा बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है सबसे अधिक, गोवा में। अब नेक्स्ट बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। बिहार में देखिए मैथिली बोली जाती है, मैथिली भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी।
और अब नेक्स्ट, संस्कृत भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? संस्कृत भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? संस्कृत भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। और जो ये हमारे हिंदी उर्दू जो भी है ये हमारे सब संस्कृत से उदय हुआ है इनका, ठीक है, संस्कृत भाषा से विकसित हैं। सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? और अगला बता दीजिए, अफ़गानी, काबली, पश्तो भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, सिंधी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और अफ़गानी, काबुली, पश्तो ये हमारी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है, यानी दोनों सेम हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, समझ गए ना ये वाला सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पर सिंधी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? सिंधी भाषा है वो हमारी किस में, गुजरात में बोली जाती है। देखिए इसका हमारा गुजरात हो जाता है और इसका हमारा क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? देखिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक बोली जाती है अंग्रेजी की बात करें। और इसमें एक देख लेते हैं, हिंदी भाषा दूसरे स्थान पर किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है? दूसरे में बिहार में बोली जाती है। और मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, मैथिली किस में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बिहार में। ये समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेपाली भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, क्योंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ है इसलिए। अगला, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम स्थान पर कौन सी भाषा है? देखिए प्रथम स्थान पर हमारी जो भाषा है हिंदी, हमने बता दिया था पहले, तो हिंदी थी और दूसरी उर्दू। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे ये भी। अब नेक्स्ट, मराठी भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोली जाती है? मराठी सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में बोली जाएगी, मराठी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।